हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राणवल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। श्री मार्गशीर्ष मास कथा। तो इस समय मार्गशीर्ष महामहोत्सव चल रहा है। और मार्गशीर्ष कौन है? जो ये मार्गशीर्ष है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि मासों में मैं जो 12 मास होते हैं उसमें मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। भगवान को मार्गशीर्ष मास बहुत प्रिय है और ये इस मास में भगवान की सेवा की जाती है, कृष्ण की सेवा की जाती है। तो चलते हैं हम, आज हमारा तीसरा अध्याय है। चलते हैं हम तीसरी कथा श्रृंखला की ओर। कि ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, पौंड्र कितने प्रकार के होते हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, पुंड्र 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुड्रू को धारण करने, विद्वान लोग तो हरि चंदन से पुड्रू को धारण करते हैं, अथवा श्याम तुलसी की मृतिका से ऊर्ध्व पुड्र धारण करें तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथों में लेकर ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है, उसके पुण्य कर्म का कोटि गुना फल होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है, उसका फल सदैव नाशहीन है। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गोपी चंदन के पुड्र से को सदैव हर समय धारण करते हैं, उनका सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में माघ मास में प्रयाग में स्नान दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर वैकुंठ में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुड्रू को अपने ललाट पर धारण करता है, उसके घर में ही ब्राह्मण कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी के सहित वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है, वो चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण के समय में गोपी चंदन का पुड्र ललाट हृदय और मस्तक में लगा रहता है, वह मेरे लोक को पाता है, चाहे गौ को मारने वाला बालघाती या ब्रह्म हत्यारा भी क्यों ना हो। जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुड्र लगा होता है, मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह राक्षस गण यक्ष पिशाच उर्ग और भयानक कभी बाधा नहीं देते हैं। जिससे ललाट में सुंदर ऊर्ध्वपुड्र देखने में आता है, तो यदि वह चांडाल है तो भी वह शुद्धात्मा पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पात की क्रियाओं में को करता है, वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी तरह पवित्र हो जाता है जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातःकाल और सायंकाल नित्य ही सावधान होकर इस संसार से मुक्त कर देने वाले ऊर्ध्वपुंड को धारण कर, ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला चाहे चंडाल ही क्यों ना हो और चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला जिसके मन को जिसके अन्न को भी खाता है, उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देखकर विधि पूर्वक ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली वायु को बढ़ाने वाली, कनिष्ठ उंगली पुष्टि देने वाला तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 8 कुलों को तार देता है। जो बिना ऊर्ध्वपुंड तिलकों के यज्ञ दान तप हवन वेद पाठ पितृ तर्पण
आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों को का ललाट बिना ऊर्ध्वपुंड्र का होता है, उसका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए ऊर्ध्वपुंड्र जो भगवान को अत्यंत प्रिय है धारण करता है, वह मत्स्य, कूर्म आदि को धारण करता है तथा इस कलयुग में द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्हों को धारण करता है। उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो। इसीलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर से कुछ भी अंतर ना समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आवे, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, चक्र, गदा और पद्म, मत्स्य और कूर्म की रचना करता है, उसके पूरे की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने में आवे, वे मेरे ही रूप हैं। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों के चिन्हित होता है, उसके चाहे करोड़ों पाप क्यों ना हो, यमराज क्या कर सकता है। उसका शंखों द्वारा तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने वाले को मिलता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा पर गदा का चिन्ह लगा रहता है, वह गदाधर भगवान उसको कहा गया है। श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी के चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र से लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहाँ पर ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब वह मुझको ही अत्यंत प्रसन्नता होती है और इसके पापों को अवश्य भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन तथा रात्र शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह लिखा जा रहता है, वह मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य के कर्मों को करता है, उसके कर्म का मेरु के तुल्य फल मिलता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। हे पुत्र, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर विधिहीन से श्राद्ध करता है, तो उसको श्राद्ध अक्षय पुण्य फल मिलता है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देता है, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह जल जाता है। ओम नमो नारायण इस पाठ अक्षरों वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को सुवर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को धारण करता है और विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है, वह मुझको प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा, शंख, चक्र आदि के चिन्ह तथा आंवला के फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और मेरे आयुधों को धारण करता है, वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख, चक्र चिन्ह से चिन्हित शरीर धारी भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न के पितरों के सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से अलंकृत अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शास्त्रों का बिंब निशान बनाकर उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है, मैं उसके समान दूसरा और वे नहीं है।
ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा शंख पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वह सुर तथा असुर सभी से पूजित होता है। प्रथम इस नारायण मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषण, बाली, ध्रुव, शुक्र, सुक, मानधाता, अम्बरीश, मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शास्त्रों से शरीर में चिन्हित करके मेरी आराधना कर मुझे प्राप्त हुए अभिलाषित फल को प्राप्त हुए। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है वह शंख चक्र पद्म आदि से चिन्हित है। मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने चांदी तथा तांबा कांस या लोहे का चक्र बनाकर धारण कर और वह चक्र 12 अक्षर कोष 3 बलि के वशीभूत हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदैव शंख चक्र और गदा को धारण करें। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्हित को शिखा और यज्ञोपवीत के समान धारण करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह सदा ही पवित्र है। यह भेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो हव्य देवताओं को निमित्त दिया हुआ और काव्य पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ऐसे ब्राह्मण को देवे जो चक्र अंकित हो। चक्र चिन्ह रूप कवच को ही देवता तथा दानव भी नहीं तोड़ सकते तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षसों से भी अजेय हो जाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है उसके ग्रह में पुत्र आदि का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिण भुजा में सुदर्शन चक्र और वाम भुजा में शंख को धारण करें। इस बात को वेदवेत्ता लोग ही जानते हैं। इस कारण मंत्रों से मंत्रित कर आयुधों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और वाग में हृदय के नंदक नाम पद्म को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र की धारण करें। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहें, पुत्र, मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है उन सबको शरीर के साथ विष्णु त्यार्थ अर्पण किया। मेरी व्यक्ति चरित्री भक्ति में प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म में स्थित रहें। शंख चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं वे मनुष्य अधम हैं। उनका मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्ण चंद्र का नाम मुख से उच्चारण करें तो शुद्ध होता है, अन्यथा शुद्ध नहीं होता। इति चतुर्थ मार्गशीर्ष स्कंद पुराण मार्गशीर्ष महात्म्य समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो हरे कृष्णा। वैष्णव की कितनी महत्ता है। लोग वैष्णव की निंदा करते हैं, वो अधम होते हैं। इसलिए जो वैष्णव होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में। तब तक के लिए कथा को सुने, श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें और आनंद में रहें। हरि बोल।